जय गुरुदेव। दोस्तों नमस्कार। आज के इस वीडियो में हमारे कई साधकों की सिफारिश पर या यूं कहिए कि उनके आग्रह पर मैं एक बहुत ही जबरदस्त वीडियो बनाने जा रहा हूं। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा बुद्धि होने का यंत्र और वह किस प्रकार कार्य करता है। कई सारे हमारे समाज में, हमारे परिवार में ऐसे लोग होते हैं जो याद करते हैं और भूल जाते हैं। उनकी स्मरण शक्ति कमजोर होती है और उस कमजोर स्मरण शक्ति के चलते उनको ये पता नहीं होता कि कौन सी चीज कहां पर रख दी है, और जब याद करते हैं तो याद नहीं आती, भूल जाते हैं। किसी भी वस्तु को कहीं पर रखकर भूल जाते हैं, या कोई भी किताब पढ़ते हैं, पुस्तक पढ़ते हैं तो पढ़ा हुआ याद नहीं रहता। कुल मिलाकर के कहने का तात्पर्य यह है कि बुद्धि का कमजोर होना ये एक बहुत बड़ी बीमारी है। मैं इसे बीमारी ही कहूंगा। तीव्र बुद्धि वाला व्यक्ति तुरंत निर्णय लेने में सक्षम होता है, जबकि अल्प बुद्धि वाला या जड़मती जो होता है, जिसकी बुद्धि बिल्कुल भी काम नहीं करती, वह सही समय पर सही निर्णय नहीं ले पाता। और ये जो है केवल बड़े लोगों में ही, बड़ी उम्र के लोगों में ही नहीं होती ये बात। हमारे परिवार के अंदर हमारे जो बच्चे होते हैं, हमारी जो संतान होती है, उनमें कुछ बच्चे तो तीव्र बुद्धि के होते हैं जो एक बार में ही तमाम सारी बात को पकड़ लेते हैं और अपने दिमाग में बिठा लेते हैं। या पढ़ने जाते हैं तो वहां पर अध्यापक जो भी पढ़ाते हैं वो एक बार में ही उनके समझ में आ जाता है। लेकिन कुछ बच्चे मंद बुद्धि होते हैं, कमजोर दिमाग के होते हैं, उनको बार बार समझाने के बावजूद भी उनकी समझ में कुछ नहीं आता। नतीजा ये होता है कि वो परीक्षाओं में फेल हो जाते हैं। तो इसलिए बुद्धि का तेज होना, तीव्र होना बहुत जरूरी है। ये यंत्र सब पर लागू होता है। जो मैं आपको बता रहा हूं ये यंत्र सब पर लागू होता है। इसको कम उम्र का व्यक्ति भी कर सकता है, ज्यादा उम्र का व्यक्ति भी कर सकता है, बच्चे भी कर सकते हैं और बड़े भी कर सकते हैं, चाहे वो किसी भी उम्र के हो। इसमें उम्र कोई बाधक नहीं है। इसलिए ये प्रयोग सबको करना ही चाहिए, क्योंकि याददाश्त तेज होना बहुत जरूरी है। याददाश्त अगर तेज नहीं है तो आप जवाब हाजिर नहीं हो सकते। जैसा कि हमने किस्से कहानियों में भी पढ़ा था, अकबर के दरबार में बीरबल हुआ करते थे और बीरबल हाजिर जवाबी के अंदर मशहूर थे, प्रसिद्ध थे। उनके किस्से आज भी हम आपस में चर्चा करते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं। तो तेज बुद्धि होना बहुत जरूरी है। और इसके लिए जब कोई उपाय न हो किसी भी प्रकार का, तो ये यंत्र सबसे बड़ा उपाय है। ये यंत्र प्रयोग किया हुआ है और इस यंत्र के माध्यम से आप अपनी बुद्धि को तीव्र कर सकते हैं, आप अपनी स्मरण शक्ति को तेज कर सकते हैं। इस यंत्र का प्रभाव बहुत तेज है, इसको आप हल्के में मत लीजिएगा। मैं जो कह रहा हूं वो बिल्कुल सत्य कह रहा हूं, क्योंकि ये आजमाया हुआ है। और मैं जो भी प्रयोग बताता हूं आपको, वो सब ज्यादातर अधिकांश प्रयोग 99% वो आजमाए हुए ही होते हैं। इसलिए अगर आपके परिवार में भी कुछ ऐसे व्यक्ति हैं, चाहे वो आप स्वयं हो या आपके परिवार में कोई महिला हो, उसकी भी बुद्धि काम नहीं करती हो, या आपके बच्चे हों जो पढ़ने में कमजोर हों, जिनकी याददाश्त कमजोर हो, तो आपको ये प्रयोग करना ही चाहिए। इसके लिए आपको ये जो यंत्र है, ये यंत्र आपको बनाना है। अब इस यंत्र को आपको कैसे बनाना है वो मैं आपको बता रहा हूं। आप ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, समझिएगा और ठीक उसी तरह से इस प्रयोग को कीजिएगा। इसमें किसी मंत्र पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं है, किसी प्रकार का कोई मंत्र नहीं है। हालांकि मंत्रों के द्वारा भी बुद्धि विकसित की जाती है, बुद्धि का विकास किया जाता है, लेकिन मैं यहां पर सिर्फ यंत्र के माध्यम से आप किस तरह से अपनी बुद्धि को तीव्र कर सकते हैं वो बेहतरीन प्रयोग बताने जा रहा हूं। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि
पूर्णिमा से पहले जो चतुर्दशी आती है, यानी 14 जिसको कहते हैं, चतुर्दशी की तिथि जो आती है, उस दिन आपको ये प्रयोग करना है। तो उस दिन आपको ये देखना है कि शुभ मुहूर्त कब है। यानी हम जो चौगड़िया देखते हैं जिसमें शुभ, लाभ, अमृत, ये जो है 3 शुभ माने जाते हैं और चर, उद्योग जो है वो मध्यम माने जाते हैं। तो आपको या तो शुभ समय लेना है, या लाभ का समय लेना है, या अमृत का समय लेना है। जंत्री और पंचांग में आप देख सकते हैं। या आपको देखना नहीं आता है तो आप अपने नजदीकी जो भी कोई पंडित जी हो या कोई जानकार हो, आप उससे पूछ सकते हैं कि चतुर्दशी के दिन जो है शुभ मुहूर्त कब आ रहा है, शुभ समय कब आ रहा है, शुभ हो, लाभ हो या अमृत हो। इन तीनों में से कोई भी समय होता है। ये 1.5 घंटे के होते हैं। शुभ 1.5 घंटे का होता है, लाभ भी 1.5 घंटे का होता है, अमृत भी 1.5 घंटे का होता है, और चर, उद्योग, काल, ये सब 1.5 घंटे के होते हैं। तो आपको इस बीच में ही ये प्रयोग आपको करना है। तो माल कांगनी का आपको रस लेना है। ये माल कांगनी का जो आप देख रहे हैं, तस्वीर फोटो देख रहे हैं, माल कांगनी के पत्ते इस तरह से होते हैं, और इसके साथ ही इसके जो फल लगते हैं वो फल भी इस प्रकार के होते हैं। आप इसको देख करके पहचान जाएंगे। इसको ज्योतिषमती भी कहते हैं, माल कांगनी को ज्योतिषमती भी कहते हैं, और आयुर्वेद में इसका बहुत उपयोग होता है। कई दवाओं में इसका उपयोग किया जाता है। इसके बीजों का तेल भी निकाला जाता है जो कई तरह से काम करता है। ये एक अलग विषय है जिस पर कभी चर्चा करेंगे। तो माल कांगनी के पत्तों का आपको रस निकालना है, यानी थोड़ा सा रस निकालें ताकि ये जो यंत्र है ये यंत्र बन जाए। और आपको लेना है एक चांदी का थोड़ा मोटा सा तार। ये आपको मिल जाएगा सुनार की दुकान पर, स्वर्णकार की दुकान पर। आप एक छोटा सा चांदी का तार ले लें, थोड़ा सा मोटा हो। और आपको करना क्या है कि चतुर्दशी के दिन शुभ मुहूर्त में, चाहे वो लाभ हो, अमृत हो या शुभ हो, इस बीच आपको जीभ के ऊपर इस यंत्र को माल कांगनी के रस से और चांदी की जो शलाखा है उस चांदी की शलाखा से आपको बनाना है। जिस तरह से 4, 4, 8, 4, 12, 4, 16, 16 हाउस हैं इस यंत्र में, 16 खाने हैं, और उनमें जो अंक जिस तरह से लिखे हुए हैं आपको उसी तरह से वो अंक लिखने हैं। आप अपने बच्चे के लिए भी कर सकते हैं, आप स्वयं के लिए भी कर सकते हैं, किसी के लिए भी कर सकते हैं। तो माल कांगनी के रस से आपको चांदी की शलाखा से इस यंत्र को जीभ के ऊपर बनाना है, यानी जीभ को बाहर निकाल करके और फिर इस यंत्र को बनाना है। अब आपको ये कैसे करना है ये आपके ऊपर है ना। तो इस तरह से आप इस यंत्र को बनाएं। बस आपको इतना ही करना है। ये एक ही दिन का प्रयोग है, लेकिन इसमें शर्त यह है कि माल कांगनी का रस होना चाहिए, उसके पत्तों का, और चांदी की शलाखा होनी चाहिए। उसके बाद में आप देखिएगा इस यंत्र का चमत्कार। ये बहुत तेजी से अपना काम करता है और बुद्धि का विकास इतनी तेजी से होता है। अगर कोई जड़मती व्यक्ति है जिसके अंदर बुद्धि नाम की बिल्कुल भी चीज नहीं है, वो व्यक्ति भी जो है बुद्धिमान हो जाएगा इस यंत्र के माध्यम से। इसमें कोई शक नहीं है, कोई संदेह नहीं है। तो कीजिए इस प्रयोग को। कई साधकों ने ये सवाल किया था कि गुरुजी कुछ ऐसा उपाय बताइए, सरल सा उपाय बताइए जिससे बुद्धि का विकास हो और बुद्धि तेज हो। तो मैंने ये प्रयोग आपके सामने रखा है जिसको आप सबको करना चाहिए, और आप कीजिए इस प्रयोग को। आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी, मिलेगी ही मिलेगी, मैं दावे के साथ कहता हूं। और अगर जानकारी आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए,
अपने दोस्तों में, अपने परिजनों में शेयर कीजिए ताकि ये जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। हम परोपकार का काम कर रहे हैं, तो मेरे साथ आप भी ये मेरे साथ शामिल हो जाइए इस परोपकार के कार्य में, ताकि अधिकांश लोगों के पास में हमारी ये जानकारी पहुंचे और सभी लोग इसका फायदा उठा सके। आप जानते हैं, मैं किसी से 1 रुपया नहीं लेता। मैं न मंत्र बताने का, न साधना बताने का, न कोई गुरु दीक्षा देने का, इनका किसी से 1 रुपया मैं नहीं लेता हूं और मुझे रुपयों की जरूरत है भी नहीं। मैं अपने आप में सक्षम हूं और मेरे पास सब कुछ संपन्नता है हर प्रकार की, इसलिए मुझे रुपयों की जरूरत नहीं पड़ती है। और रुपयों को करूंगा भी क्या, छोड़ करके तो एक दिन यही जाना है। हाँ, ये शरीर भी साथ नहीं जाएगा, तो फिर ये लोभ लालच भी नहीं होना चाहिए और मैं इन सबसे बहुत दूर हूं। तो देखते रहिए सिद्ध साधनाएं चैनल, जो आपका अपना है। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में नए जानकारी के साथ, यंत्र मंत्र तंत्र और विशेष साधनाओं के साथ में आपसे फिर मुलाकात करेंगे। आप का किसी भी प्रकार का कोई सवाल हो, कोई प्रश्न हो, तो आप स्क्रीन पर चल रहे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। कॉल ना करें, क्योंकि कॉल का जवाब देने का मेरे पास समय नहीं है। तो आप मैसेज कीजिए, आपको आपके सवाल का जवाब पूरी तरह से मिलेगा, आपको संतुष्ट किया जाएगा। और इसी के साथ ये वीडियो मैं यहीं पर समाप्त करना चाहूंगा। आप खुश रहें, प्रसन्न रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। आपकी दिनचर्या अच्छे कार्यों से शुरू हो, अच्छे कार्यों पर समाप्त हो। रोजाना आपके परिवार के अंदर खुशियों की बारिश हो। मैं यही कामना माँ भगवती से हमेशा करता हूं कि आप लोगों को किसी प्रकार का कोई दुख ना हो, कोई संकट ना हो। तो मिलते हैं बहुत जल्दी। जय गुरुदेव।